जी हाँ, नारा लगता था रैली में, देखो देखो कौन आया। ये देखिए आ रहा है 271 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी रेस कोर्स रोड पहुंच रहे हैं। साथ रेस कोर्स रोड प्रधानमंत्री निवास पहुंच रहे हैं। साफ दिख रहा है एनडीए का आंकड़ा 271 पहुंच चुका है और अभी तो सिर्फ 471 रुझान आए हैं। कुल 543 में से अभी सिर्फ 471 रुझान आए हैं। अभी 70 से ज्यादा रुझान आना बाकी है और सिर्फ एक सीट चाहिए बहुमत के लिए। सिर्फ एक रुझान चाहिए बहुमत के लिए। नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। साथ रेस कोर्स रोड प्रधानमंत्री निवास के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं वो। बीजेपी अकेले 232 पर पहुंच चुकी है। अगले पीएम होंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 272 पर पहुंचा एनडीए। 272 पर पहुंच गया एनडीए। दिमाग 272 पर पहुंच गया और मुझे लग रहा है कि बीजेपी जिस तरह से बढ़ रही है और 2 सीटें अभी आने बाकी हैं, मेरे ख्याल से बीजेपी की और सीटें बढ़ेंगी अपने दम पर 272 दम पर। क्योंकि आप देखिए कि एक तरीके से स्वीप हो रहा है उत्तर प्रदेश में भी, वहां पर भी वो बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। और पंजाब की अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में तो 7 की सीटों पर इन लोग आगे चल ही रहे हैं। अगर पंजाब की बात करें तो वहां भी अकाली दल जो पीछे चल रहे थे वो अब वापस आ गए हैं। केवल 3 सीटों पर बच गई है अब आम आदमी पार्टी वहां। 272 एनडीए अभी से। उधर देखिए पप्पू फेंकू पलटू क्या कर रहे हैं। बुरा ना मानो। अब तुम ना ऐसे वैसे अकड़ो हो, ऑर्डर ये मेरा जारी रे, अपनी लिमिट में रहो। हेलो हेलो अब तो है अपनी बारी रे। पप्पू भैया है झटका, मैंने दिया है झटका, फेमस होने लगी है तेरी पप्पू बनती रे। बाड़ी दो बाड़ी दो बाड़ी दो बाड़ी दो बनती है और बाड़ी दो बनती है, बाड़ी दो बनती है, बाड़ी दो बनती है। अब अपनी जिम्मेदारी है, तेरे गंदे गंदे स्कैम, तेरा पूरा 1977 याद आ रहा है बहुत से लोगों को यहाँ पर जो न्यूज रूम में मौजूद हैं। बड़ी बात यह कि नरेंद्र मोदी अगले पीएम होंगे। 273 पर एनडीए का आंकड़ा पहुंच चुका है। बीजेपी 234 पर अपने दम पर पहुंच चुकी है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिल चुका है। अभी तक के रुझानों में अभी तक सिर्फ 475 रुझान आए हैं 543 में से, जिसमें 273 पर एनडीए का आंकड़ा, मोदी का आंकड़ा पहुंच चुका है। राहुल का आंकड़ा, यूपीए का आंकड़ा सिर्फ 76 पर अटका हुआ है। 100 पर पहुंचना भी बहुत मुश्किल दिख रहा है। और उधर केजरीवाल सिर्फ 4 ही अपने पक्ष में ले पा रहे हैं और वो चारों दिल्ली से नहीं है, वो पंजाब से हैं। अन्य 122, लेकिन 275 नरेंद्र मोदी अगले पीएम नरेंद्र मोदी। एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार, हो सकता है बीजेपी की अपने दम पर सरकार। शिवसेना ही सिर्फ 14 पर है, टीडीपी 14 पर है। साथियों को भी फायदा हो रहा है। तो ये अभी तक की बड़ी बातें। बड़ी बातें जो हैं वो हम अपने दर्शकों को बता दें। जो रुझान है वो इस हद तक सामने आ चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे ये साफ हो चुका है, क्योंकि 275 पर जो एनडीए है वो फिलहाल आगे चल रहा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, यानी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल रहा है। अमेठी में राहुल गांधी पीछे चल रही है और स्मृति ईरानी आगे चल रही है। सबसे चौंकाने वाली खबर कांग्रेस पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है और उसे ये सभी सीटें पंजाब से मिल रही हैं। शेयर बाजार में तेजी है, सेंसेक्स करीब 1400 अंक आगे चल रहा है। तो जो उत्साह बीजेपी खेमे में दिखाई दे रहा है, वैसा ही उत्साह शेयर बाजार में भी दिखाई दे रहा है। 1400 अंक आगे है शेयर बाजार। किशोर जी हाँ, राहुल गांधी जब पीछे चल रहे हैं अमेठी से तो फिर क्या नहीं हो सकता। देखिए रुझानों में अभी तक 479 रुझान आए हैं 543 में से, जिसमें 275 पर एनडीए आ गया है, यानी 272 के बहुमत के आंकड़े को अभी से पार कर लिया है। जबकि अभी सिर्फ 543 में से 479 रुझान आए हैं। यूपीए का आंकड़ा, राहुल का आंकड़ा 77 पर है, केजरीवाल का आंकड़ा 4 पर है, अन्य का आंकड़ा 124 पर है। एनडीए में बीजेपी के 236, 275 में से 236 बीजेपी के, 14 शिवसेना के, 4 अकाली दल के, 14 टीडीपी के, 2 एलजेपी के और अन्य दलों के जिनको समर्थन दे रहा है, जिनका समर्थन है एनडीए में, वो उनको 5। यूपीए के 77 जो बन रहे हैं वो 64 कांग्रेस के, यूपीए के 77 में 64 है कांग्रेस के, और अन्य के 124 में से एडीएमके के 26 और तृणमूल कांग्रेस के 25, यानी जयललिता के 26 और ममता के 25 वो जरूर बरकरार हैं। अपने राज्यों में उनकी स्थिति अच्छी बनी हुई है। बाकी सब बहुत खराब स्थिति में है, क्योंकि बीएसपी भी सिर्फ 7 सीटों पर आ गया उत्तर प्रदेश में।
दिल्ली की तस्वीरें आप देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन नाच रहे हैं। ये वो दृश्य हैं जिनकी कल्पना बीजेपी के समर्थक नेता बहुत दिनों से कर रहे थे और कई लोगों को ये कल्पना ऐसी लग रही थी कि अति आत्मविश्वास है, लेकिन ये हो रहा है जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे। बाड़मेर से कर्नल सोनाराम बीजेपी के आगे हो गए हैं और जसवंत सिंह पीछे हो गए हैं। तो 25 में से 23 में बीजेपी आगे है, 1 में सिर्फ कांग्रेस आगे है। सारे मंत्री हार रहे हैं, सारे मंत्री। सचिन पायलट हार रहे हैं, गिरिजा व्यास हार रही हैं, सीपी जोशी हार रहे हैं, चंद्रेश कुमारी हार रही है, भंवर जितेंद्र सिंह, नमो नारायण मीणा, सारे मंत्री हार रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस 100 सीटों से भी नीचे रह रही है। अमेठी में राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि वो सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। जो रुझान है 272 से ज्यादा सीटों पर वो काफी उत्साह है। मैं नहीं खाऊंगा अभी, आप बताइए। अब तो मोदी जी की सरकार बन गई और देश के अंदर जो जिनकी नजरें तिरछी रहती हैं देश के लिए, वो उनकी नजरें अब सीधी हो जाएं। और विश्व को भी ये मैसेज है, विश्व में जो शक्ति बनते हैं वो भी नजरें सीधी करके भारत की तरफ देखे। ये चीज स्पष्ट हो गया है कि ये कोई मोदी लहर नहीं है, मोदी लहर का रिजल्ट नहीं है, ये यूपीए का कार है। ये नीतीश जी की जो बगावती लहर थी उसका ये अंजाम है। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां जश्न है, ढोल नगाड़े हैं, आतिशबाजी है, पटाखे हैं, नाच है, नेता झूम रहे हैं, कार्यकर्ता झूम रहे हैं, सब लोग इस जश्न में मग्न हैं। ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें इसलिए ऐसी हैं क्योंकि मोदी 277 पर पहुंच चुके हैं, एनडीए 277 पर पहुंच चुका है और अभी तक सिर्फ 483 रुझान आए हैं, यानी बहुमत का आंकड़ा पार हो चुका है। देखिए कहां से किन राज्यों से आ रही हैं बीजेपी की सीटें। 7 नवादा सीट से गिरिराज सिंह आगे चल रहे हैं। गिरिराज सिंह आगे चल रहे हैं, अपने बयानों के लिए काफी चर्चित रहे, विवादास्पद बयान उनके रहे, उन पर काफी बीजेपी की तरफ से भी बोला गया कि वो संयम बरतें, लेकिन उन्होंने वो बयान दिए, बयान दोहराए और अब आगे चल रहे हैं नवादा सीट से गिरिराज सिंह। हर राज्य में बीजेपी उन राज्यों में भी उपस्थिति दर्ज कर रही है जहां कभी बीजेपी का नाम नहीं था। 2 बीजेपी जम्मू कश्मीर में, पीडीपी 2, कांग्रेस 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक भी सीट नहीं। गोवा में दोनों सीटें बीजेपी को जा रही हैं। हर राज्य में लगभग यही हाल है। गोवा में दोनों सीटें बीजेपी को जा रही हैं। राजस्थान में ज्यादातर सीटें बीजेपी ले रही है। उत्तर प्रदेश की 80 में से 53 सीटों पर बीजेपी आगे है। 53 सीटों पर। समाजवादी पार्टी सिर्फ 10, बीएसपी 4, कांग्रेस 4। बीएसपी के लिए भी बहुत बुरी खबर है चुनाव में। बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी प्लस यानी बीजेपी गठबंधन 14 सीटों पर आगे है। एलजेपी 2 यानी बीजेपी गठबंधन 16 सीटों पर आगे है। 2 सीटों पर सिर्फ जेडीयू आगे। मध्य प्रदेश की 29 में से 23 सीटें बीजेपी, 23 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वहां से बीएसपी जरूर एक सीट पर आगे चल रही है, पहले भी एक बार बीएसपी की वहां से एक सीट रही है। दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। अमेठी से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो रुझान है वो लगातार बीजेपी के पक्ष में है। लिहाजा यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता जुड़े हैं वो ढोल के साथ में पहुंचे हैं। कहीं टुकटुकी पीटी जा रही है तो कहीं मंजीरा बज रहा है, कहीं गुलाल अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है, तो कहीं आतिशबाजी और बीजेपी के झंडे लेकर के यहाँ पर लोग जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के जो समर्थक पहुंचे हुए हैं, वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। ये जो बीजेपी मुख्यालय के बाहर का दृश्य है। फिलहाल आतिशबाजी की भी तैयारियां चल रही हैं। लगातार सुबह से ही जैसे ही जो बीजेपी के पक्ष में रुझान आने शुरू हुए, इस तरीके से यहाँ लगातार देखने को मिला है। सुबह से ही सुबह 5 बजे से यहाँ पर इस तरीके के होर्डिंग्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी को बधाइयाँ दी जा रही हैं, देश के लोगों को बधाइयाँ दी जा रही हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। और एक बार फिर से आतिशबाजी यहाँ शुरू हो चुकी है। यहाँ
पर बीजेपी दफ्तर के बाहर आतिशबाजी भी देखने को मिल रही है, तो अभी गुलाल भी उड़ाया जा रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का मानना है कि ये उनकी जीत है, ये नरेंद्र मोदी की जीत है। और इसी वजह से बीजेपी का झंडा लहराते हुए जो भी कार्यकर्ता हैं वो पहुंच चुके थे सुबह से ही बीजेपी दफ्तर पर। और जैसे ही रुझान उनके पक्ष में आए तो कहीं ढोल नगाड़े बजने लगे, तो कहीं लोगों का डांस शुरू हो गया। बीजेपी के कार्यकर्ता नाच रहे हैं, गा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी की लहर का ये असर है और नरेंद्र मोदी के लहर के चलते ही मिल रही है ये जीत, वो जीत जिसका बीजेपी कई सालों से इंतजार कर रही थी। कैमरा पर्सन ललित के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। आजमगढ़ सीट से मुलायम सिंह यादव पीछे चल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव पीछे चल रहे हैं, वाकई लहर चल रही है जिसमें अब बस थोड़ी सी सांस में सांस आई है कांग्रेस के, क्योंकि राहुल गांधी आगे हो गए हैं अपनी सीट पर, वो भी पीछे चल रहे थे। तो 72 जो यूपीए की सीटें हैं उनमें एक अमेठी की सीट भी शामिल हो गई है। लेकिन अब ये देखना है कि 280 पहुंच गया एनडीए का आंकड़ा। अब 53 रुझान आना बाकी हैं, जिनमें से काफी रुझान आंध्र प्रदेश के हैं। ये आंकड़ा कहां तक जाएगा? 53 रुझान आना बाकी हैं। इन 53 में से 52 रुझान आना बाकी हैं। 52 में से कितना जा सकता है एनडीए का आंकड़ा? टंडन साहब, एनडीए का आंकड़ा 300 पार कर जाएगा, ये बात अब स्पष्ट हो गई है, क्योंकि अब सिर्फ 52 बाकी हैं। 52 में से आंध्र के और दक्षिण के कुछ नतीजे बाकी हैं। इनमें कहां तक जा सकता है बीजेपी? इनमें भी शायद लगता है कम से कम 20-25 तो आ ही जाएंगे और भी।